सो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम सीखने वाले हैं बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन के केमिकल इक्वेशन को हम किस तरीके से बैलेंस करते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है स्टूडेंट्स। तो देखिए, ये हमें एक इक्वेशन गिवन है जिसे हमें बैलेंस करना है। ये अभी बैलेंस नहीं है। तो एरो से पहले जो साइड होता है ये हमारा रिएक्टेंट होता है, और एरो के बाद जो फॉर्म होता है बनता है वो हमारा प्रोडक्ट होता है। तो आपको सिंपली एरो से पहले रिएक्टेंट साइड में LHS लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड, और एरो के बाद प्रोडक्ट साइड में RHS लिखना है, राइट हैंड साइड। तो देखिए, रिएक्टेंट साइड या LHS साइड में हमारे क्या क्या एलिमेंट्स प्रेजेंट है। हाइड्रोजन हमें दिख रहा है और ऑक्सीजन हमें दिख रहा है, तो हम सिंपली हाइड्रोजन लिख देंगे H, और ऑक्सीजन है तो हम ऑक्सीजन लिख देंगे। सेम सीरीज आपको RHS साइड में भी लिखना है, तो यहाँ हम लिखा हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो देखिए स्टूडेंट्स, दिस साइड यहाँ हाइड्रोजन के कितने आइटम्स प्रेजेंट है, 2, तो हम यहाँ हाइड्रोजन 2 लिखेंगे। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ, 2, तो हम यहाँ ऑक्सीजन 2 लिखेंगे। आरएचएस साइड में देखिए स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, 2, तो हमने 2 लिखा। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ, 1, तो हम 1 लिखेंगे। हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, ये तो बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ 2 है और ऑक्सीजन यहाँ 1 है, तो ये बैलेंस नहीं है। हम दिस साइड ऑक्सीजन को 2 करना चाहते हैं, तो ऑक्सीजन को 2 करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ अगर हम सामने 2 ले लें तो ये 2 ऑक्सीजन को मिलेगा, तो ऑक्सीजन अब हमारा 2 हो जाएगा। बट 2 लेने से, क्योंकि ये साथ में लिखा हुआ है, तो 2 लेने से हाइड्रोजन भी अब हमारा बढ़ जाएगा। हाइड्रोजन हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, तो हाइड्रोजन हमारा 4 हो गया। तो देखिए, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 4, तो यहाँ 4 है और यहाँ 2 है, तो यहाँ भी हमें 4 करना है। तो यहाँ 4 करने के लिए हम यहाँ हाइड्रोजन में अगर 2 लगा देंगे तो हाइड्रोजन हमारा 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। तो देखिए, हाइड्रोजन अब 4 है, हाइड्रोजन यहाँ भी 4 है, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, तो अब हमारा ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा एक इक्वेशन गिवन है। हमने LHS लिखा दिस साइड एंड दिस साइड RHS। LHS साइड में हमारे जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो हमने लिख दी है। Fe था, Fe लिखा हमने, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, और सेम सीरीज हम RHS साइड में भी लिखते हैं। तो देखिए, Fe यहाँ कितना है, 2, ऑक्सीजन कितना है, 3, एल्यूमिनियम कितना है, 1। RHS में देखते हैं, Fe कितना है यहाँ, 1, ऑक्सीजन कितना है, 3, और एल्यूमिनियम कितना है, 2। देखिए, Fe यहाँ 2 है और Fe यहाँ 1 है, तो हम इस साइड भी 2 करना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ अगर हम अपनी तरफ से 2 लगा ले तो Fe 2 हो जाएगा, तो Fe बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन हमारा 3 है, यहाँ भी ऑक्सीजन हमारा 3 है। एल्यूमिनियम यहाँ हमारा 1 है, Al 1 है, और यहाँ Al 2 है, तो यहाँ हम 2 करने के लिए अगर हम सामने यहाँ 2 लगा दें तो एल्यूमिनियम हमारा 2 हो जाएगा। तो ये हमारा इक्वेशन अब बैलेंस हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा एक केमिकल इक्वेशन गिवन है। तो LHS साइड और RHS साइड हमने लिख लिया है, और हमारे जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो हमने लिखा। कैल्शियम हमें दिख रहा है Ca, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, Cl, क्लोरीन। सेम सीरीज हमने RHS साइड में भी लिखा है। अब कितने आइटम्स प्रेजेंट है वो हम लिखेंगे। कैल्शियम 1 है तो हमने 1 लिख दिया, कार्बन यहाँ 1 है तो हम 1 लिख रहे हैं, ऑक्सीजन 3 है तो हमने 3 लिखा, हाइड्रोजन 1 है 1 लिखा, Cl क्लोरीन 1 है तो 1 लिखा। RHS साइड में कैल्शियम 1 है, कार्बन कार्बन हमारा यहाँ 1 है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन यहाँ 2 है और ऑक्सीजन यहाँ भी 1 है, तो टोटल 3 ऑक्सीजन है हमारे पास। हाइड्रोजन यहाँ H2 है तो हमने 2 लिखा, क्लोरीन Cl हमारा यहाँ 2 है तो 2 लिखा हमने। तो देखिए, कैल्शियम यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, ये तो बैलेंस है। कार्बन भी बैलेंस है, ऑक्सीजन भी हमारा बैलेंस है, हाइड्रोजन यहाँ 1 है और हाइड्रोजन हमारा यहाँ 2 है, तो यहाँ भी हमें 2 करना है। तो हम क्या कर सकते हैं 2 करने के लिए, यहाँ अगर हम अपनी तरफ से 2 लगा लें तो हाइड्रोजन को 2 मिल जाएगा, तो हाइड्रोजन अब हमारा क्या हो गया, 2। बट 2 लेने से हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन भी बढ़ गया, तो Cl जो है ये हमारा अब 2 हो गया है। तो देखिए, चेक करते हैं फिर से, कार्बन कैल्शियम 1,
कार्बन 1, ऑक्सीजन बोथ साइड 3, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन बोथ साइड 2। तो ये हमारा इक्वेशन अब बैलेंस हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा एक केमिकल इक्वेशन गिवन है। हमने यहाँ LHS लिखा और यहाँ RHS लिखा। हमारे जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो हम लिखते हैं। तो यहाँ Cu कॉपर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। सेम सीरीज हमें RHS साइड में लिखने होते हैं तो वो हमने लिखा। अब देखते हैं कॉपर कितने। Cu कॉपर यहाँ हमारा 1 है, ऑक्सीजन यहाँ हमारा 1 है, नाइट्रोजन हमारा यहाँ 1, हाइड्रोजन 3। RHS साइड में देखते हैं, कॉपर 1, ऑक्सीजन यहाँ हमारा 1 है तो 1 लिखा हमने, नाइट्रोजन 2 है 2, हाइड्रोजन 2। तो देखिए कॉपर 1 ये बैलेंस है, ऑक्सीजन 1 ये भी बैलेंस है, नाइट्रोजन यहाँ 1 है, नाइट्रोजन यहाँ 2 है। तो नाइट्रोजन बैलेंस नहीं है, यहाँ हमें 2 करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन के आगे अगर हम 2 लगा देते हैं तो नाइट्रोजन हमारा अब 2 हो जाएगा। बट ये 2 दोनों पे अप्लाई होने वाला है, हाइड्रोजन पे भी। तो हाइड्रोजन अब हमारा 2 3 6 हो जाएगा। तो देखिए हाइड्रोजन यहाँ 6 है और हाइड्रोजन यहाँ 2 है, तो यहाँ भी हमें 6 करना है। तो 6 करने के लिए यहाँ हम अगर हाइड्रोजन के आगे 3 लगाते हैं तो हाइड्रोजन हमारा 3 2 6 हो जाएगा। बट ये 3 ऑक्सीजन के लिए भी अप्लाई हो जाएगा, तो ऑक्सीजन अब हमारा 3 हो गया है। देखिए कॉपर 1 ऑक्सीजन यहाँ हमारा 1 है, ऑक्सीजन यहाँ हमारा 3 है, तो हम यहाँ भी 3 करना चाहते हैं। तो ऑक्सीजन के आगे अगर हम 3 लगाते हैं तो ऑक्सीजन को 3 मिल जाएगा, तो ऑक्सीजन हमारा 3 हो गया। बट क्योंकि ये 3 जो है दोनों पे अप्लाई होने वाला है तो कॉपर भी हमारा अब 3 हो गया है। तो यहाँ कॉपर हमारा 3 है और यहाँ कॉपर हमारा 1 है, तो यहाँ भी हमें 3 करना है। तो यहाँ हम सिंपली कॉपर के आगे 3 लगा देंगे तो कॉपर अब हमारा 3 हो गया। फिर से चेक कीजिएगा, कॉपर 3, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 3, नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 6 एंड हाइड्रोजन 6। तो ये अब हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा इक्वेशन गिवन है, हमें इसे बैलेंस करना है। तो देखिए LHS साइड में हमारे क्या क्या एलिमेंट्स प्रेजेंट थे, Na सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर। सेम सीरीज हम RHS साइड में भी लिखते हैं। देखिए Na यहाँ हमारा कितने प्रेजेंट है, 1, ऑक्सीजन यहाँ 1 है और यहाँ भी ऑक्सीजन 4 है, तो टोटल ऑक्सीजन हमारे पास 5 हो गए। हाइड्रोजन यहाँ 1 है और हाइड्रोजन यहाँ 2 है, तो टोटल हाइड्रोजन हमारे पास 3 हो गए। सल्फर यहाँ 1 है तो 1 है। RHS साइड में देखिए Na2, ऑक्सीजन ऑक्सीजन यहाँ 1 है और ऑक्सीजन यहाँ 4 है, तो टोटल ऑक्सीजन 5 हो गए। हाइड्रोजन यहाँ 2 है तो हाइड्रोजन हम 2 लिखेंगे और सल्फर 1। चेक करते हैं, Na यहाँ 1, Na यहाँ 2 है, तो ये बैलेंस नहीं है, यहाँ भी हमें 2 करना है। तो हम 2 करने के लिए सिंपली यहाँ अगर हम 2 लगा दें तो Na हमारा 2 हो जाएगा। पर ये 2 सब पे अप्लाई हो जाएगा, इन तीनों पे। तो हमारा ऑक्सीजन भी अब बढ़ गया है, हाइड्रोजन भी बढ़ गया है, तो ऑक्सीजन यहाँ से हमारा 2 और यहाँ ऑक्सीजन हमारा 4, तो टोटल ऑक्सीजन अब हमारे पास 6 है। हाइड्रोजन देखिए, यहाँ से हाइड्रोजन को भी 2 मिला है, तो हाइड्रोजन हमारा 2 और यहाँ भी हाइड्रोजन हमारा 2 है, तो हाइड्रोजन अब हमारा 4 हो गया है। फिर से देखते हैं, सोडियम हमारा Na2, ऑक्सीजन यहाँ 6 है, ऑक्सीजन यहाँ 5 है, तो ये भी बैलेंस नहीं है, एक इवन ऑड हो गया स्टूडेंट्स। तो इसको अभी हम रखते हैं, हाइड्रोजन को पहले हम बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन हमारा यहाँ 4 है और हाइड्रोजन हमारा यहाँ 2 है, तो यहाँ भी हमें 4 करना है। तो अगर हम हाइड्रोजन के आगे 2 लगा दे तो 2 2 4, हाइड्रोजन हमारा हो गया है 4। बट ये 2 ऑक्सीजन के लिए भी अप्लाई हो गया है, तो ऑक्सीजन यहाँ से हमें 2 और यहाँ ऑक्सीजन हमारा 4 है, तो टोटल ऑक्सीजन हमारा 6 है। तो देखिए ऑक्सीजन 6 हो गया और ऑक्सीजन यहाँ भी 6 हो गया, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, सल्फर 1, सल्फर 1, तो ये बैलेंस हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा इक्वेशन गिवन है, हमने एक साइड LHS लिख लिया और एक साइड RHS लिख लिया। LHS साइड में हमारे क्या क्या एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो हम लिखते हैं। तो FeCl क्लोरीन, Na सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। सेम सीरीज हमें RHS साइड में भी लिखने होते हैं, तो हमने वो लिख लिए हैं। अब देखते हैं कितने प्रेजेंट्स है, कितने आइटम। Fe यहाँ कितने हैं, 1, क्लोरीन 2,
सोडियम Na 1, ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 1। RHS साइड में देखते हैं, Fe यहाँ 1 है, क्लोरीन 1, सोडियम 1, ऑक्सीजन। तो देखिए स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अंडर ब्रैकेट है, तो ये बाहर में जो नंबर है ये दोनों के लिए, तो ऑक्सीजन भी हमारा 2 है और हाइड्रोजन भी हमारा 2 है, तो ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2। तो चेक करते हैं, Fe1, तो ये तो बैलेंस है। क्लोरीन यहाँ 2 है, क्लोरीन यहाँ 1 है, तो हमें यहाँ भी 2 करना है। तो हम 2 करने के लिए क्लोरीन के आगे, यहाँ क्लोरीन के आगे हम 2 लगाएंगे, तो क्लोरीन 2 हो जाएगा। बट ये 2 Na पे भी अप्लाई हो जाएगा, तो Na अब हमारा 2 हो गया है। तो Na1, Na2, तो यहाँ भी हमें 2 करना है, तो हम 2 करने के लिए यहाँ Na के आगे अगर 2 लगाते हैं तो Na हमारा 2 हो जाएगा। बट ये 2 बाकी सबके लिए भी अप्लाई होगा, तो ऑक्सीजन भी हमारा अब 2 हो गया है और हाइड्रोजन भी अब हमारा 2 हो गया है। तो चेक करते हैं, Fe1, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2, Na2, ऑक्सीजन भी 2 है, ऑक्सीजन यहाँ भी 2 है, हाइड्रोजन 2 एंड हाइड्रोजन 2। तो बोथ साइड बैलेंस है, तो ये हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया।